नमस्कार। आदर्श कोचिंग क्लासेस यूट्यूब चैनल जैतारण में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन, स्वागत। मैं हूं सुरेंद्र पवार और मित्रों, आज हम पढ़ने वाले हैं राजस्थान नहर के बारे में। राजस्थान नहर, जिसका आगे चलकर नाम हो गया इंदिरा गांधी नहर परियोजना, उसके बारे में हम लोग बात करने वाले हैं। नमस्कार, मैं हूं सुरेंद्र पवार। आदर्श कोचिंग क्लासेस यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक अभिनंदन, स्वागत। मित्रों, आज हम पढ़ने वाले हैं राजस्थान की नहरों के बारे में, जिसमें पहला नाम आता है इंदिरा गांधी नहर परियोजना का। पहला नाम आता है इंदिरा गांधी नहर परियोजना। लिख देता हूं मैं यहां, इंदिरा गांधी नहर परियोजना। इंदिरा गांधी नहर परियोजना, इस पर पहला प्रश्न आता है कि इंदिरा गांधी नहर परियोजना जो है, इसकी परिकल्पना की शुरुआत सर्वप्रथम किसने की है? बढ़िया प्रश्न है। इसकी परिकल्पना की शुरुआत, परिकल्पना की शुरुआत किसने की है? तो याद रखिए, गंगा सिंह ने की है। ठीक है। परिकल्पना की शुरुआत इंदिरा गांधी नहर परियोजना की परिकल्पना की शुरुआत किसने की है? तो बीकानेर के महाराजा गंगा सिंह ने की है। पहला प्रश्न। लेकिन दूसरा प्रश्न ये हो सकता है कि रेगिस्तान को हरा भरा बनाने हेतु प्रथम सार्थक कदम किसने उठाया? तो याद रखिएगा, बीकानेर के महाराजा हैं, बीकानेर के शार्दुल सिंह, बीकानेर महाराजा शार्दुल सिंह ने रेगिस्तान को हरा भरा बनाने हेतु प्रथम सार्थक कदम उठाया। कैसे उठाया? उन्होंने पंजाब के इंजीनियर कंवर सेन को राजस्थान में बुलाया और उनको बोला कि आपको राजस्थान नहर के बारे में काम करना है। तो हम बात कर रहे हैं, जो ये महोदय हैं कंवर सेन जी। कंवर सेन ने एक पुस्तक लिखी है, कंवर सेन की पुस्तक है, जिसका नाम है, बुक का नाम है बीकानेर राज्य के लिए पानी की आवश्यकता, पानी की आवश्यकता। ये किताब लिखी है कंवर सेन। कंवर सेन, याद रखिएगा, कंवर सेन, इन्होंने ये किताब लिखी है ना। इस किताब में इंदिरा गांधी नहर परियोजना का प्रारूप इन्होंने रख दिया है। इस नहर का प्रारूप इन्होंने रख दिया है, ध्यान रखिए। आगे हम बात करते हैं कि जो ये कंवर सेन हैं, इनको इंदिरा गांधी नहर परियोजना का योजनाकार या जनक भी कहते हैं। योजनाकार या जनक भी कहते हैं। याद रखिएगा, इनको योजनाकार या जनक के नाम से भी जाना जाता है, इंदिरा गांधी नहर परियोजना का या राजस्थान नहर परियोजना का। अब हम बात करते हैं कि ये जो राजस्थान नहर है, राजस्थान नहर परियोजना, इसी का नाम बदल करके इंदिरा गांधी नहर परियोजना किया गया है 2 नवंबर
1984, ठीक है। 2 नवंबर 1984 को इसी का नाम बदल करके ये नाम रख दिया गया IGNP, इंदिरा गांधी नहर परियोजना। सबसे पहले हम बात करते हैं कि राजस्थान नहर परियोजना या इंदिरा गांधी नहर परियोजना की आधारशिला कब रखी गई, किसने रखी, कब रखी, किसने रखी। 2 क्वेश्चन है, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है दोनों ही, ध्यान रखिएगा। 2 क्वेश्चन है, सिंपल क्वेश्चन है। कब रखी? 31 मार्च 1900, ध्यान रखिएगा, 31 मार्च 1958 को रखी। किसने रखी? भारत के गृह मंत्री गोविंद वल्लभ पंत ने रखी है। ध्यान रखिएगा, आधारशिला किसने रखी? 31 मार्च को रखी गई है 1958 में, भारत के गृह मंत्री गोविंद वल्लभ पंत ने रखी है आधारशिला, या हम यूं कह सकते हैं इसका शिलान्यास, है ना, ये ध्यान रखना, नींव किसने रखी है। तो ऐसे प्रश्न आ सकते हैं। अब हम बात करते हैं कि सर्वप्रथम पानी कब छोड़ा, तो तारीख आती है, सर्वप्रथम पानी कब छोड़ा, तारीख आती है 6 सितंबर 1961 को। सर्वप्रथम पानी कब छोड़ा गया? 6 सितंबर 1961 को छोड़ा गया। लेकिन अगर बात आए कि इंदिरा गांधी नहर परियोजना का उद्घाटन कब, किसने, तो ध्यान रखिएगा यहां पर तारीख आ जाएगी 11 अक्टूबर 1961। सर्वपल्ली डॉक्टर राधा कृष्ण ने, ध्यान रखिएगा, उद्घाटन कब व किसने किया? 31 अक्टूबर 1961। 31 अक्टूबर 1961 को सर्वपल्ली राधाकृष्णन ने इसका उद्घाटन किया है हनुमानगढ़ जिले के नौरंग देशर, जो इसकी एक छोटी सी, हम यूं कह सकते हैं कि लिफ्ट नहर जो है, जिसका नाम है चौधरी कुंभाराम आर्य लिफ्ट नहर, उसी की एक छोटी शाखा से इन्होंने उद्घाटन किया है। हम यूं कह सकते हैं कि नौरंग देशर हनुमानगढ़, कहां पर हुआ है उद्घाटन? नौरंग देशर हनुमानगढ़ से एक छोटी सी, कहने का मतलब परिवनलिका है, जहां से इसका उद्घाटन माना जाता है। ध्यान रखिएगा, चौधरी कुंभाराम आर्य की ही एक छोटी सी ये नहर है, उस लिफ्ट नहर में से छोटी सी नहर निकाली गई है नौरंग देशर, वहां से पानी छोड़ा है सर्वपल्ली डॉक्टर राधाकृष्णन ने। उद्घाटन की बात करें तो जबकि पानी सर्वप्रथम इससे भी पहले छोड़ दिया गया है 6 सितंबर 1961 को, है ना। तो ये तीनों बातें आपको ध्यान में रखनी है। आगे हम बात करते हैं इस नहर के बारे में। इस नहर के बारे में, इंदिरा गांधी नहर 2 चरणों में बनी है। ध्यान रखिएगा, प्रथम चरण की बात कर रहा हूं 204 किलोमीटर। कहां से कहां तक? तो ध्यान रखिए, जो हम बात कर रहे हैं कि इसका उद्गम कहां से हुआ, हरी का बैराज से मसीतावली तक 204 किलोमीटर। ध्यान रखिएगा, ये टोटल लेंथ है, 204 किलोमीटर टोटल लेंथ है। इसमें 204 किलोमीटर में 169 तो पंजाब में है,
पंजाब में और 21 किलोमीटर 21 किलोमीटर राजस्थान में है, 21 किलोमीटर राजस्थान में है और 14 किलोमीटर हरियाणा में। ठीक है, 204 किलोमीटर जो निर्माण हुआ वो इस तरीके से हुआ है। 169 पंजाब, 21 किलोमीटर राजस्थान और 14 किलोमीटर हरियाणा में इसका निर्माण हुआ और इसका नाम रखा गया राजस्थान फीडर। नाम रखा गया राजस्थान फीडर, जिसकी लंबाई 204 किलोमीटर है। इस राजस्थान फीडर में से कोई नहर नहीं निकाली गई है, ध्यान रखिएगा, इसमें से कोई नहर नहीं निकाली गई, बीच में से कहीं भी पानी नहीं निकाला गया है ना। तो ये बात हुई इसके बारे में। अब हम बात करते हैं दूसरे चरण के बारे में। दूसरे चरण के अगर बारे में बात करें तो मसीतावली हेड से ध्यान रखिएगा, हेड से मोहनगढ़ तक 445 किलोमीटर बनानी थी। ध्यान रखिएगा, 445 किलोमीटर बनानी थी, लेकिन मोहनगढ़ से आगे गडरा रोड तक इसको लेके गए। 165 किलोमीटर इसमें और ऐड कर दी है। ध्यान रखिएगा, 445 तक मुख्य नहर जाती है, इसमें से एक और उप शाखा लेकर के चले गए गडरा रोड तक। अब ये 0 पॉइंट माना जाता है। 0 पॉइंट गडरा रोड राजस्थान या इंदिरा गांधी नहर परियोजना का 0 पॉइंट माना जाता है। अंतिम गंतव्य स्थान इसी को माना जाता है। अंतिम गंतव्य स्थान, ध्यान रखिएगा, इसी को माना जाता है। गडरा रोड बाड़मेर को माना जाता है। अब हम बात करते हैं ये जो योजना है राजस्थान नहर या IGNP, इसके बारे में बात कर रहे हैं। कुल लंबाई 649 किलोमीटर। राजस्थान में 480 किलोमीटर। राजस्थान से बाहर पंजाब में 169 किलोमीटर। ध्यान रखिएगा। अब हम बात करें कि मोहनगढ़ से गडरा रोड तक 2011-12 में काम पूरा हो जाना था और ये 165 किलोमीटर और इसमें ऐड कर देनी थी। ठीक है, ये ऐड कर दी गई 165 किलोमीटर। और अगर हम बात करें हरिका बैराज से गडरा रोड तक तो इसकी टोटल लंबाई हो जाएगी 814 किलोमीटर। ध्यान रखिएगा, हरिका बैराज से गडरा रोड तक IGNP इंदिरा गांधी नहर परियोजना की कुल लंबाई हो जाएगी 814 किलोमीटर। ध्यान रखिएगा। जबकि अगर हम बात करें हरिका बैराज से मोहनगढ़ तक इसकी जो लंबाई हो जाती है वो हो जाती है 649 किलोमीटर। उससे आगे जाती है वो उप शाखा जाती है 165 किलोमीटर। ध्यान रखिएगा, उप शाखा, जिसका पहले जो नाम था वो नाम था बरकतुल्ला खान लिफ्ट नहर। ठीक है, लेकिन बाद में इस उप शाखा का नाम बदल करके इसका नाम रख दिया गया है बाबा रामदेव उप शाखा, है ना। तो बाबा रामदेव उप शाखा जो है वो मोहनगढ़ से गडरा रोड तक जाती है। अब हम आगे बात करते हैं इसी नहर के बारे में, IGNP के बारे में। अब आप देखिएगा, एक हम बहुत ही अच्छा सा नक्शा बना लेते हैं
आप देखेंगे यहां पर नदी है, इधर से एक नदी आती है, इधर से एक नदी आती है, इसका नाम है व्यास, इसका नाम है सतलज। सतलज ध्यान रखिए। यहां पर स्थान है, यहां पर जो स्थान है उसका नाम है हरि का बैराज। हरि का बैराज पंजाब। पंजाब यहां से एक नहर निकाली जाती है, पंजाब से एक नहर निकाली जाती है, ध्यान रखिएगा। इस प्रकार से वो नहर राजस्थान में आती है, राजस्थान में आती है। इस नहर के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं, राजस्थान नहर की बात कर रहे हैं, इंदिरा गांधी नहर परियोजना के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं, ध्यान रखिएगा, बात कर रहे हैं हम, ठीक है। अब यहां पर देखिए आप, इस तरीके से ये नहर राजस्थान में है, ठीक है। और इसके आगे उप शाखा के रूप में चलती है, अंतिम गंतव्य स्थान आ जाता है गडरा रोड, ठीक है। अब हम इसके बारे में बात कर लेते हैं। ये स्थान हो जाएगा मोहनगढ़, मोहनगढ़ जो जैसलमेर में है, जैसलमेर में है। ये स्थान हो जाएगा गडरा रोड जो बाड़मेर में है, बाड़मेर में है। ये जो स्थान हो जाएगा ये हो जाएगा खोरखरा गांव, गांव टिब्बी तहसील, तहसील टिब्बी तहसील हनुमानगढ़, हनुमानगढ़। और पहला चरण जो बना वो यहां तक बना था। ये स्थान रहेगा मसी तावली, मसी तावली है जो हनुमानगढ़ में अवस्थित है। मसी तावली हेड यहां तक बनी थी। यहां से मसी तावली हेड तक इसका नाम है राजस्थान फीडर, राजस्थान फीडर, जिसकी लंबाई है 204 किलोमीटर। राजस्थान फीडर ध्यान रखिएगा, हरि का बैराज से मसी तावली हेड तक राजस्थान फीडर के नाम से ही जानी जाती है। 204 किलोमीटर इसकी लेंथ है। राजस्थान में इसका प्रवेश होता है खोरखरा गांव, टिब्बी तहसील, हनुमानगढ़ जिले से। अब आप देखेंगे कि ये राजस्थान के किन किन जिलों में ये जिला हो जाएगा
हनुमानगढ़, ये हो जाएगा चूरू, नहीं चूरू नहीं, ये हो जाएगा चूरू, ये हो जाएगा झुंझुनू, ठीक है। उसके बाद में ये हो जाएगा नागौर, ये हो जाएगा बीकानेर, ये हो जाएगा जोधपुर, ये जैसलमेर और ये बाड़मेर। इस तरीके से आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। अब हम बात करते हैं कि इस इंदिरा गांधी नहर परियोजना से कौन कौन सी लिफ्ट नहरें निकलती है। तो 7 लिफ्ट नहरें। अब देखो यहां पर एक डाटा रख देता हूं मैं, जो आपको बराबर समझ में आ जाएगा। पहला सवाल आता है लिफ्ट नहरें, तो ध्यान रखिएगा 7 लिफ्ट नहरें हैं, 7 लिफ्ट नहरें हैं। उप शाखाएं, तो याद रखिएगा उप शाखाएं हैं इसकी 2। फिर सवाल आता है कि शाखाएं कितनी हैं, शाखाएं हैं इसकी 9। और फिर सवाल आता है पेयजल लिफ्ट नहर, तो वो है 3, ठीक है। लिफ्ट नहरें हैं 7, उप शाखाएं हैं 2, शाखाएं हैं 9 और पेयजल लिफ्ट नहरें हैं 3। तो सबसे पहले हम बात करते हैं लिफ्ट नहरों के बारे में। लिफ्ट नहरों का एक बहुत ही बढ़िया ट्रिक है जो आपको ध्यान में रखना है। लिफ्ट नहरों का ट्रिक लिख रहा हूं मैं, लिफ्ट नहरों का ट्रिक आप लोगों को याद रखना है, बहुत ही बढ़िया ट्रिक है। चौधरी कवर वीर पन्ना, चौधरी कवर वीर पन्ना, करणी गुरु, चौधरी कवर वीर पन्ना करणी गुरु की जय, है ना। की का कोई मतलब नहीं है यहाँ। 1 2 3 4 5 6 7, ये 7 जो है वो लिफ्ट नहरें हैं, ध्यान रखिएगा। लिफ्ट नहरों की संख्या है 7। चौधरी कुंभाराम आर्य, कंवर सेन लिफ्ट नहर, वीर तेजाजी लिफ्ट नहर, पन्नालाल बारूपाल लिफ्ट नहर, और ये है डॉक्टर करणी सिंह लिफ्ट नहर, ये है गुरु जम्बेश्वर लिफ्ट नहर, और ये है जय नारायण व्यास लिफ्ट नहर। तो इन 7 लिफ्ट नहरों के बारे में हम यहाँ पर बात करने वाले हैं। ध्यान रखिएगा, पहली लिफ्ट नहर निकलती है हनुमानगढ़ में से, और यहाँ से जाती है हनुमानगढ़, चूरू, झुंझुनू, इन जिलों में जाती है। ध्यान रखिएगा, हनुमानगढ़, चूरू, झुंझुनू, इन जिलों में पहली लिफ्ट नहर जाती है, जिसका नाम क्या है, चौधरी। तो मैं यहां पर लिख देता हूं, सबसे पहले चौधरी कुंभाराम आर्य लिफ्ट नहर है। पहली लिफ्ट नहर के बारे में बात हो गई। दूसरी लिफ्ट नहर की अगर मैं बात करूं, कंवर सेन लिफ्ट नहर श्री गंगानगर से निकलती है, और श्री गंगानगर से निकलने के बाद में यहां जाती है बीकानेर में जाती है। ध्यान रखिएगा, बीकानेर की लाइफ लाइन भी इसको कहा जाता है। इसका नाम हो जाएगा कंवर सेन लिफ्ट नहर है। याद रखिए, कंवर सेन लिफ्ट नहर सबसे लंबी लिफ्ट नहर है, 151 किलोमीटर सबसे लंबी लिफ्ट नहर कंवर सेन है। और चौधरी कुंभाराम आर्य, अगर सहायक नहरों सहित बात करें, तो सबसे लंबी ये हो जाएगी फिर 666.5 किलोमीटर। सहायक नहरों से सबसे लंबी हो जाएगी चौधरी कुंभाराम आर्य, और बाकी सबसे लंबी लिफ्ट नहर हो जाएगी कंवर सेन, जो कि बीकानेर की लाइफ लाइन कहलाती है। ध्यान रखिएगा, बीकानेर की लाइफ लाइन श्री गंगानगर को भी पेयजल देती है, और बीकानेर की तो लाइफ लाइन कहलाती है, जीवन रेखा कहलाती है। आगे हम बात करते हैं, इसके बाद में वीर तेजाजी लिफ्ट नहर बीकानेर में है, और केवल बीकानेर को ही पानी देती है। वीर तेजाजी लिफ्ट नहर
बीकानेर को ही पानी देती है। सबसे छोटी लिफ्ट नहर है वीर तेजाजी, सबसे छोटी लिफ्ट नहर है, सबसे छोटी लिफ्ट नहर। यहां पर मैं लिखते चलता हूं, सबसे बड़ी लिफ्ट नहर कवरसेन है, कवरसेन है। दूसरा हो जाएगा सबसे छोटी लिफ्ट नहर, छोटी लिफ्ट नहर वीर तेजाजी, वीर तेजाजी है, सबसे छोटी लिफ्ट नहर वीर तेजाजी है। उसके बारे में बात करते हैं। वीर तेजाजी केवल यहाँ बीकानेर के अंदर ही हैं। आगे हम बात करते हैं, आगे पन्नालाल बारूपाल, पन्नालाल बारूपाल, ध्यान रखिएगा, पन्नालाल बारूपाल बीकानेर से निकलती है और नागौर तक पानी जाता है, बीकानेर से निकलती है, नागौर तक पानी जाता है। पन्नालाल बारूपाल बीकानेर से उद्गम है, ध्यान रखिएगा। और वीर तेजाजी का भी बीकानेर से उद्गम है, बीकानेर को पानी मिलता है। इसमें बीकानेर और नागौर दोनों जिलों को पानी मिलता है ना। बीकानेर को भी पानी मिलता है, ये बीकानेर है, बीकानेर को भी पानी मिलता है और नागौर को भी पानी मिलता है। अगली लिफ्ट नहर के बारे में बात करते हैं, करणी। अगली लिफ्ट नहर जो है उसका नाम है करणी, याद रखिएगा, अगली लिफ्ट नहर का नाम है करणी। उसका उद्गम स्थान भी यहाँ पर है, करणी। बीकानेर को पानी देती है और जोधपुर को पानी देती है, बीकानेर जोधपुर दोनों को पानी देती है। डॉक्टर करणी सिंह, बीकानेर जोधपुर दोनों को पानी देती है डॉक्टर करणी सिंह, ठीक है। फिर नेक्स्ट जो है वो है गुरु जम्बेश्वर। गुरु जम्बेश्वर का उद्गम होता है जैसलमेर से और जाती है बीकानेर, जैसलमेर से उद्गम होकर के जाती है बीकानेर, बीकानेर से फिर जोधपुर, बीकानेर से जोधपुर, ध्यान रखिएगा। बीकानेर उद्गम जैसलमेर, जैसलमेर को भी पानी देती है, फिर बीकानेर को पानी देती है और फिर जाती है जोधपुर के अंदर। हम बात कर रहे हैं गुरु जम्बेश्वर, इसका नाम हो जाएगा गुरु जम्बेश्वर। देखिए ये वाली नहर हो गई वीर तेजाजी, वीर तेजाजी सबसे छोटी। वीर तेजाजी के बाद में नागौर तक जा रही है पन्नालाल, पन्नालाल बारूपाल, बारूपाल। और उसके बाद में आ रही है डॉक्टर करणी सिंह, डॉक्टर करणी सिंह, जिसका पानी बीकानेर और जोधपुर दोनों को मिल रहा है। फिर आ रही है गुरु जम्बेश्वर, जिसका उद्गम जैसलमेर, पानी बीकानेर और जोधपुर तक आता है, इसका नाम है गुरु जम्बेश्वर, गुरु जम्बेश्वर लिफ्ट नहर, ध्यान रखिएगा। और अंतिम लिफ्ट नहर के रूप में आती है जय नारायण, जय नारायण लिफ्ट नहर जैसलमेर और जोधपुर को पानी देती है, ध्यान रखिएगा। दो जिलों को पानी देती है, जैसलमेर और जोधपुर को, जैसलमेर और जोधपुर को पानी देती है, ध्यान रखना है आपको। इन दोनों जिलों को पानी मिलता है। जय नारायण व्यास लिफ्ट नहर, जय नारायण व्यास लिफ्ट नहर, ठीक है। तो इस प्रकार से ये नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4, नंबर 5, नंबर 6 और नंबर 7 लिफ्ट नहरें हैं, ध्यान रखिएगा। इंदिरा गांधी नहर परियोजना पर 7 लिफ्ट नहरें हैं, सातों की सातों लिफ्ट नहरें, ध्यान रखिए। जैसे इंदिरा गांधी नहर इस तरीके से बह रही है, इधर बह रही है, तो मेरा ये जो हाथ हुआ ये हुआ बायां, तो सातों की सातों लिफ्ट नहरें बाईं ओर है, ध्यान रखिएगा। किस ओर है? बाईं ओर है, बाईं ओर है, ध्यान रखिएगा। सातों की सातों लिफ्ट नहरें बाईं ओर है, ठीक है। सातों की सातों लिफ्ट नहरें बाईं ओर हैं। फिर हम बात करते हैं कि मोहनगढ़ जैसलमेर से गडरा रोड तक ये जो उप शाखा जाती है, उप शाखा, इसका नाम है बाबा रामदेव, बाबा रामदेव उप शाखा, बाबा रामदेव उप शाखा। और एक यहां से निकाली जाती है, यहां से निकाली जाती है, जिसका नाम है उप शाखा है, जिसका नाम है लीलवा, लीलवा दिग्घा,
लीलवा दिग्गा उपशाखा जो है वो जैसलमेर के अंदर ही है, जैसलमेर जिले के लिए है उपशाखा, ठीक है। तो एक उपशाखा तो हो गई ये और दूसरी उपशाखा हो गई ये, यानी उपशाखाओं की संख्या है 2 और लिफ्ट नहरों की संख्या है 7। अब आपको ध्यान में रखना है हनुमानगढ़ जिले में से एक लिफ्ट नहर निकलती है, श्री गंगानगर में से भी एक निकलती है, लेकिन यहाँ देखिए बीकानेर में से 1 2 3, ठीक है, 3 का तो उद्गम बीकानेर से हो रहा है और जैसलमेर से 2 का उद्गम हो रहा है, जिसमें से एक गुरु जम्बेश्वर ये भी बीकानेर से होकर के निकलती है। तो अब आप समझ गए होंगे कि इंदिरा गांधी नहर का सबसे ज्यादा फायदा किस जिले को मिल रहा है, बीकानेर को मिल रहा है। आप देख लीजिए कंवर सेन आ रही है, वीर तेजा जी आ रही हैं, पन्नालाल बारूपाल आ रही हैं, डॉक्टर करणी सिंह आ रही हैं और गुरु जम्बेश्वर भी बीकानेर से होके आ रही है। तो इतनी सारी लिफ्ट नहरें जो हैं वो बीकानेर को पानी दे रही है, ध्यान रखिएगा, है ना। तो ये तमाम बातें तो हो गई इनकी लिफ्ट नहरों के बारे में। अब ये जो हम बात कर रहे थे इतनी देर, इनको मैं साफ कर देता हूं यहां से। सात लिफ्ट नहरों के नवीन और प्राचीन नाम लिख लेते हैं हम लोग, ताकि कोई कंफ्यूजन नहीं हो। अब देखिए बहुत ही शानदार ट्रिक है, चौधरी, कंवर, वीर, पन्ना, पन्ना, करणी, गुरु, जय। चौधरी कुंभाराम आर्य, कंवर सेन, वीर तेजाजी, पन्नालाल बारूपाल, डॉक्टर करणी सिंह, गुरु जम्बेश्वर और जयनारायण व्यास, ये तो सभी नवीन नाम हैं, ये तो सभी नवीन नाम हैं। लेकिन अगर इन्हीं के प्राचीन नाम पूछ ले कि बताइए इन नहरों के प्राचीन नाम क्या हैं, इन नहरों के प्राचीन नाम क्या हैं, है ना, इस तरीके से प्रश्न पूछा जा सकता है। ध्यान रखिएगा, प्राचीन नाम बता रहा हूं अब मैं। नौहर, नौहर साहुआ पहली का प्राचीन नाम है। कंवर सेन का प्राचीन नाम है लूणकरणसर, लूणकरणसर। वीर तेजा जी का प्राचीन नाम है, ध्यान रखिएगा, वीर तेजा जी का प्राचीन नाम है गजनेर, गजनेर लिफ्ट नहर। पन्नालाल बारूपाल का नाम है बांगड़सर, बांगड़सर लिफ्ट नहर। करणी माता का प्राचीन नाम है कोलायत लिफ्ट नहर, कोलायत लिफ्ट नहर। और गुरु जम्बेश्वर का प्राचीन नाम है फड़ौदी लिफ्ट नहर, फड़ौदी लिफ्ट नहर। और जयनारायण व्यास का प्राचीन नाम है पोकरण, पोकरण लिफ्ट नहर। तो चौधरी कुंभाराम आर्य का प्राचीन नाम हो गया नौहर साहवा, कंवर सेन का प्राचीन नाम हो गया लोणकरणसर, वीर तेजा जी का प्राचीन नाम हो गया गजनेर, पन्नालाल बारूपाल का प्राचीन नाम हो गया बांगड़सर, करणी माता डॉक्टर करणी सिंह का प्राचीन नाम हो गया कोलायत और गुरु जम्बेश्वर का प्राचीन नाम हो गया फड़ौदी और जयनारायण व्यास लिफ्ट नहर का प्राचीन नाम हो गया पोकरण। तो ये सभी नवीन लिफ्ट नहरों के नाम हैं और ये सभी उन्हीं लिफ्ट नहरों के प्राचीन नाम हैं। इन्हें इस तरीके से याद रखा जा सकता है, चौधरी नौहर, कंवर लूणकरण, वीर गजनेर, पन्ना बांगड़सर, करणी कोलायत, गुरु फड़ौदी और जय पोकरण। इस तरीके से इनको रिलेटेड करके याद रखा जा सकता है। अब हम बात करते हैं कि इस राजस्थान नहर या इंदिरा गांधी नहर परियोजना की 9 शाखाएं हैं, उनके क्या क्या नाम हैं, 9 शाखाओं के क्या क्या नाम हैं। तो उनका भी एक शानदार ट्रिक है जिसको आपको याद रखना है। ध्यान रखिएगा, रा सु, ध्यान रखिएगा, ये है रा, ये है सु, रा सु, अ पु दा वीर
रासु अपु दाबीर चारण वीर गोपा, चारण वीर गोपा, है ना। अब देखिए इनके वास्तव में नाम क्या है। नंबर 1 रावतसर, रा से रावतसर, सू से सूरतगढ़, सू से सूरतगढ़, अ से अनूपगढ़, अ से अनूपगढ़, पू से पुंगड़, दा से दातोर, दा से दातोर साका, वीर से बिरसलपुर, वीर से बिरसलपुर, चारण से चारण वाला, चारण वाला, और वीर से शहीद बीरबल राम, शहीद बीरबल राम, और गोपा से शहीद सागरमल गोपा। ये ध्यान रखना है, ये इन सबके नाम हुए। तो इसको याद कैसे रखा जाएगा, ऐसे याद रखना है, रासू अपू दाबीर, रासू अपू दाबीर चारण वीर गोपा, रासू अपू दाबीर चारण वीर गोपा। इस तरीके से इन 9 शाखाओं को याद रखना है, 9 शाखाओं को याद रखना है। सबसे पहली शाखा नंबर 1 शाखा रावतसर है, और सबसे अंतिम शाखा, अंतिम 9वीं शाखा गोपा माना शहीद सागरमल गोपा है, ध्यान रखिएगा। अब मुख्य बात क्या है, मुख्य बात इसमें यह है कि इनमें से केवल रावतसर शाखा यहां पर, रावतसर शाखा यहां पर बाईं ओर है, रावतसर शाखा बाईं ओर है। ये केवल एक ही ऐसी है जो बाईं ओर है, बाकी की 8 जो हैं यहां से लेकर के यहां तक 8 जो है वो राजस्थान नहर के दाईं ओर है। ध्यान रखने वाली बात है, बाईं ओर केवल और केवल रावतसर है, बाकी 8 शाखाएं दाईं ओर हैं, ध्यान रखने वाली बात है। तो ये था एक राजस्थान नहर के बारे में छोटा सा मॉड्यूल, जिसको आप आराम से देख करके समझ गए होंगे कि यहाँ से किस किस प्रकार के प्रश्न निकल करके आते हैं। तो ध्यान रखिएगा, इस टॉपिक को आप बहुत अच्छे तरीके से पढ़ करके याद कर सकते हैं। हम आपके लिए ऐसे वीडियो हमेशा लेकर के आते रहेंगे। आप हमारे वीडियो को अधिक से अधिक लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।